हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला है थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बैकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथीन, पॉलीएक्रियोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये दूसरा वाला है। थर्मोसेटिंग का बैकेलाइट है और थर्मोप्लास्टिक का पॉलीस्टाइरीन है। पहला का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है। वह यह परीक्षण करेगा कि पहला नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। दूसरा, नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तीसरा, लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। चौथा, नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कौन सा प्रेक्षण उसको दिखाई देगा? तो ये दूसरा दिखाई देगा कि नीले लिटमस को पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, आपके पास 3 परखनलियाँ ए बी सी में फिनाप्थलीन विलयन है। परखनली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में आसुत जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परखनली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परखनली के विलयन के रंग का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परखनलियों में विलयन का रंग इस प्रकार है। ए में रंगहीन, बी में गुलाबी, सी में रंगहीन। दूसरा, ए में गुलाबी, बी में फीका हरा, सी में रंगहीन। तीसरा, ए में रंगहीन, बी में रंगहीन और सी में गुलाबी। चौथा, ए में फीका हरा, बी में गुलाबी और सी में गुलाबी। तो सही ऑप्शन इसका तीसरा का पहला जाएगा कि ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? वह कच्चे आमों में और अंगूरों में पाया जाता है, यानी तीसरा चौथा। तो कूट के हिसाब से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 4 का तीसरा। पांचवा है प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण है टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। दूसरा, टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील। तीसरा, ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के, विद्युत के सुचालक। चौथा, टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। तो प्लास्टिक का सामान्य विशिष्ट गुण कौन सा है? तो ये चौथा वाला होगा इसका सही विकल्प, 5 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं छठवां, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है अम्लीय, क्षारीय, 1 और 2, उदासीन। तो नाइट्रोजन का जो होता है वो उदासीन होता है, यानी छठवां का चौथा ऑप्शन सही होगा। सातवां, आपके पास 2 परखनलियाँ ए और बी हैं। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि परखनली बी में फिनाल्फेथलीन का जली विलयन भरा है। इन दोनों परखनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंद डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। ए और बी दोनों ही लाल दिखाई देंगे। ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। ए में पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा। ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। तो सातवां का सही ऑप्शन इसमें दूसरा होगा कि ए लाल दिखाई देगा जो हल्दी का पेस्ट वाला है, और फिनाप्थलीन में गुलाबी रंग हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा मिल रहा है तो अम्लीय माध्यम में उसका रंग हो जाता है, रंगहीन हो जाता है फिनाप्थलीन का। तो सातवां का दूसरा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आठवां, चींटी के डंक में अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी आठवां का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। नौवां है प्राकृतिक रेशे हैं कपास, ऊन, सिल्क, ये सभी। तो ये सब सभी हैं प्राकृतिक रेशे हैं, यानी 9 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 10वां, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है तथा प्रोटीन और वसा भी पाए जाते हैं। डीएनए, प्रोटीन और
प्रोटीन में क्या समानता है? सभी में अम्ल होता है, सभी में अकार्बनिक है, सभी लवण है, सभी में क्षार होता है। तो सही ऑप्शन क्या, सभी में अम्ल होता है, यानी 10 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, असत्य कथन को पहचानना है। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे जबकि क्षार स्वाद में कड़वे, स्पर्श करने पर साबुन के समान होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल एवं क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा है, पदार्थ के विलयन जो अम्ल, क्षार एवं उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। चौथा, एक अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं और यह लवण हमेशा उदासीन होते हैं। तो असत्य कथन, गलत कथन इसमें पहचाना है। तो गलत कथन इसमें कौन सा है वह देखेंगे तो चौथा इसमें, तो 11 का सही विकल्प कौन होगा? चौथा। कूट के हिसाब से देखेंगे तो चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न, माना आप एक किसान हैं तथा आप एक काली मिट्टी वाले स्थान पर रहते हैं। यदि आपके क्षेत्र का वातावरण गर्म है एवं आप अपने खेत में फाइबर लब्धि वाले पौधे को उगाना चाहते हैं तो आप किसे मुख्यतः चुनेंगे? कोकोनट, रेयान, जूट, कपास। तो किसको चुनेंगे? वो कपास को चुनेंगे, इसके लिए उपयुक्त वातावरण रहता है। तो 12 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 13 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। बैकेलाइट और मैलेमाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। दूसरा, मैलेमाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तीसरा, बैकेलाइट और मैलेमाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चौथा, बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मैलेमाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यानी 13 का कौन सा विकल्प सही होगा? 13 का तीसरा सही होगा, बैकेलाइट और मैलेमाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न, आपके पास 3 प्रक्रियाएं यक्स, वाई और जेड हैं जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। जैसे यक्स में सोडियम क्लोराइड विलयन, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा जेड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनाइलफिथिलीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे कि प्रक्रियाओं में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। यक्स गुलाबी, वाई गुलाबी, जेड रंगहीन। यक्स रंगहीन, वाई गुलाबी, जेड रंगहीन। यक्स फीका हरा, वाई रंगहीन, साथ जेड लाल। यक्स रंगहीन, वाई फीका तथा जेड गुलाबी। तो इसमें सही विकल्प कौन होगा? चौथा होगा, यक्स रंगहीन रहेगा, वाई फीका तथा हरा, जेड गुलाबी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15वां प्रश्न, निर्देश इसमें दिया है। प्रश्न संख्या 15 नीचे दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन कर दिया। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र को डाले जाते हैं? पहला, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा? नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। तो 15 का पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।